अमेज़न रेन फॉरेस्ट, पेड़ों का एक विशाल हरा भरा समंदर। सदियों से इसने राज छुपाए रखे हैं। हम सोचते थे कि यह एक जंगली जगह है जहां बड़े जटिल समाजों का कोई दखल नहीं है। हम गलत थे। पेड़ों की छतरी के नीचे नजरों से छुपे हुए एक खोई हुई दुनिया के अवशेष पड़े हैं। प्राचीन शहर जो कभी जिंदगी से भरपूर थे, अब प्रकृति द्वारा वापस ले लिए गए हैं। लेकिन अब टेक्नोलॉजी सच्चाई का खुलासा कर रही है। ये साधारण गांव नहीं थे, ये शहरी केंद्र थे जो कुशल इंजीनियरों द्वारा सावधानीपूर्वक योजना बनाकर और बनाए गए थे। वे एक जटिल समाज में फलते फूलते थे जो सड़कों और जलमार्गों के विशाल नेटवर्क से जुड़े थे। इन खोए हुए शहरों की खोज उन सभी बातों को चुनौती देती है जो हम अमेज़न के बारे में जानते थे। इन खोई हुई सभ्यताओं का पता लगाना कोई आसान काम नहीं है। अमेज़न एक चुनौतीपूर्ण वातावरण है। इसका घना कैनोपी जमीन को हवाई दृश्य से छुपाता है। आर्द्र जलवायु तेजी से पौधों के विकास को प्रोत्साहित करती है। पारंपरिक पुरातात्विक तरीके इस वातावरण में बेअसर होते हैं। लाइडार ने अमेज़न के बारे में हमारी समझ में क्रांति ला दी है। लाइडार का मतलब है लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ये लेजर पल्स का उपयोग कर त्रिआयामी नक्शे बनाता है। लीडार घने जंगल के कैनोपी के माध्यम से देख सकता है। विमान या ड्रोन पर लगे लाइडार सेंसर लाखों लेजर पल्स उत्सर्जित करते हैं। ये पल्स पत्तों में प्रवेश करते हैं और जमीन से टकराकर वापस आते हैं। लाइडार इलाके का एक अत्यधिक सटीक त्रिआयामी मॉडल बनाता है। यह तकनीक पुरातत्व के लिए क्रांतिकारी रही है। लाइडार ने शोधकर्ताओं को छिपी हुई संरचनाओं का पता लगाने में मदद की है। लीडार ने जो खुलासा किया है वह आश्चर्यजनक है। पूरे अमेज़न बेसिन में वर्षावन की गहराई से लेकर सवाना घास के मैदानों तक बड़ी जटिल बस्तियों के सबूत सामने आ रहे हैं। ये बस्तियां सड़कों के नेटवर्क से जुड़ी हुई हैं, जिनमें से कुछ मीलों तक फैली हुई हैं। ये साधारण रास्ते नहीं थे, ये ऊंचे रास्ते थे जो अमेज़न के अधिकांश हिस्सों में होने वाली मौसमी बारिश का सामना करने के लिए बनाए गए थे। ये सड़कें इन प्राचीन सभ्यताओं के परिष्कार का प्रमाण हैं। उन्हें सावधानी पूर्वक योजना, संगठन और इंजीनियरिंग कौशल की आवश्यकता थी। इतने व्यापक सड़क नेटवर्क के निर्माण और रखरखाव से उच्च स्तर के सामाजिक संगठन और एक जटिल राजनीतिक संरचना का पता चलता है। ये सड़कें सिर्फ परिवहन के बारे में नहीं थी, वे जीवन रेखाएं थीं जो समुदायों को जोड़ती थीं, व्यापार को सुगम बनाती थीं और लोगों और वस्तुओं को विशाल दूरी तक ले जाने की अनुमति देती थीं। ये सड़कें एक जुड़ी हुई दुनिया की कहानी बताती हैं, पूरे अमेज़न बेसिन में फैले हलचल भरे शहरों और कस्बों का एक नेटवर्क। वे एक ऐसी सभ्यता की तस्वीर पेश करते हैं जो पहले की कल्पना से कहीं अधिक उन्नत और परस्पर जुड़ी हुई थी। ये सड़कें सिर्फ अतीत के अवशेष नहीं हैं, वे एक खोई हुई दुनिया को समझने के रास्ते हैं। लाइडार डेटा सम्मोहक है, लेकिन यह अमेज़न में उन्नत सभ्यताओं का एकमात्र प्रमाण नहीं है। ऐतिहासिक वृत्तांत जिन्हें लंबे समय तक कल्पना के रूप में खारिज कर दिया गया था, अब इन नई खोजों के आलोक में उनका पुनर्मूल्यांकन किया जा रहा है। ऐसा ही एक वृत्तांत स्पेनिश विजेता फ्रांसिस्को डी ओरेलाना से मिलता है। 1541 में ओरेलाना ने अमेज़न नदी के नीचे पहला यूरोपीय अभियान चलाया। उसने एक बड़े अच्छी आबादी वाले शहर का सामना करने का वर्णन किया जिसमें उन्नत बुनियादी ढांचा था। उसने घरों, मंदिरों और चौकों के बारे में लिखा जो सभी पक्की सड़कों से जुड़े हुए थे। उसने भयंकर महिला योद्धाओं का सामना करने का भी वर्णन किया जिन्होंने उसे ग्रीक कथा की पौराणिक एमजॉन की याद दिला दी। इसलिए नदी का नाम अमेज़न रखा गया। सदियों से ओरेलाना के वृत्तांतों को मनगढ़ंत कहानियों के रूप में खारिज कर दिया गया था, एक विजेता की अतिरंजित कहानियां जो अपने वरिष्ठों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा था। हालांकि लाइडार डेटा अन्य पुरातात्विक निष्कर्षों के साथ बताता है कि उसकी कहानियों में कुछ सच्चाई हो सकती है। हालांकि उसके द्वारा वर्णित शहरों का पैमाना अतिरंजित हो सकता है, लेकिन अमेज़न नदी के किनारे बड़ी जटिल बस्तियों का अस्तित्व अब निर्विवाद है। भाग 5, काली मिट्टी का राज। अमेज़न में सबसे दिलचस्प खोजों में से एक टेरा प्रीटा की मौजूदगी है, जो एक प्रकार की बेहद उपजाऊ मिट्टी है। टेरा प्रीटा, जिसका पुर्तगाली में अर्थ है काली मिट्टी, पूरे अमेज़न बेसिन में जगह जगह पाई जाती है। इसकी विशेषता इसका गहरा रंग है, जो चारकोल की उच्च सांद्रता से आता है और इसकी असाधारण उर्वरता है। अमेज़न की स्वाभाविक रूप से बंजर मिट्टी के विपरीत टेरा प्रीटा बिना उर्वरकों के वर्षों तक फसलों को बनाए रख सकती है।
ये सदियों की मानवीय सरलता का परिणाम है, इन प्राचीन सभ्यताओं की परिष्कृत कृषि पद्धतियों का प्रमाण है। टेरा प्रीटा प्राकृतिक रूप से नहीं पाई जाती थी, इसे इन प्राचीन अमेजोनियों ने जानबूझकर बनाया था। उन्होंने मिट्टी में लकड़ी का कोयला, मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े और जैविक कचरा मिलाने की एक प्रक्रिया विकसित की। इस मिश्रण ने मिट्टी की संरचना में सुधार किया, पोषक तत्वों की मात्रा में वृद्धि की और जल प्रतिधारण को बढ़ाया। टेरा प्रीटा एक चुनौतीपूर्ण वातावरण में बड़ी आबादी को बनाए रखने की उनकी क्षमता का एक महत्वपूर्ण कारक था। यह वर्षावन पारिस्थितिकी तंत्र की उनकी गहरी समझ का प्रमाण है। भाग 6, लाखों खो गए और पाए गए। टेरा प्रीटा की खोज का कोलंबियाई पूर्व अमेजन में जनसंख्या घनत्व की हमारी समझ के लिए महत्वपूर्ण निहितार्थ हैं। पिछले अनुमानों ने सुझाव दिया था कि अमेजन केवल अपेक्षाकृत छोटी बिखरी हुई आबादी का ही समर्थन कर सकता है। हालांकि टेरा प्रीटा की खोज से पता चलता है कि ये सभ्यताएं पहले की सोच से कहीं अधिक थीं। टेरा प्रीटा का अस्तित्व कृषि परिष्कार के एक ऐसे स्तर का सुझाव देता है जो बहुत बड़ी आबादी का समर्थन कर सकता था। कुछ अनुमान बताते हैं कि यूरोपीय संपर्क से पहले अमेजन बेसिन 5 से 10 मिलियन लोगों का घर रहा होगा। अन्य लोग और भी आगे जाते हैं और 50 मिलियन तक की आबादी का सुझाव देते हैं। जबकि सटीक संख्या अनिश्चित है, यह स्पष्ट है कि अमेजन पहले की मान्यता से कहीं अधिक घनी आबादी वाला था। ये केवल छोटे अलग थलग कबीले नहीं थे, ये बड़े जटिल समाज थे जो अपने पर्यावरण को बदलने और बड़ी आबादी का समर्थन करने में सक्षम थे। भाग 7, अदृश्य दुश्मन। फिर सवाल उठता है, इन फलती फूलती सभ्यताओं का क्या हुआ? वे क्यों गायब हो गए? इसका उत्तर, जैसा कि इतिहास में अक्सर होता है, जटिल है, लेकिन एक कारक ने विनाशकारी भूमिका निभाई, बीमारी। जब यूरोपीय अमेरिका पहुंचे तो वे अपने साथ ऐसी बीमारियां लाए जिनके प्रति देशी आबादी में कोई प्रतिरक्षा नहीं थी। चेचक, खसरा और इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारियां, जबकि यूरोपीय लोगों के लिए अपेक्षाकृत हल्की थीं, भयानक गति और क्रूरता के साथ देशी आबादी में फैल गईं। अमेजन कोई अपवाद नहीं था। व्यापार मार्गों से जुड़ी घनी आबादी इन घातक रोगजनकों के प्रसार के प्रति दुखद रूप से संवेदनशील साबित हुई। अमेजन की आबादी पर इन बीमारियों का प्रभाव विनाशकारी था। पूरे गांव मिटा दिए गए, सामाजिक ढांचे ध्वस्त हो गए, पीढ़ियों से मौखिक रूप से पारित ज्ञान प्रणालियां खो गईं। अमेजन के कभी फलते फूलते शहरों और कस्बों को छोड़ दिया गया, धीरे धीरे जंगल ने उन्हें वापस ले लिया। वर्षावन ने इस त्रासदी के निशान छुपा दिए, सदियों से इन खोई हुई सभ्यताओं के सबूतों को छुपाए रखा। भाग 8, अमेजन के राजों का खुलासा। आज अमेजन एक बार फिर अपने राजों का खुलासा कर रहा है। नई तकनीकों और अमेजन के इतिहास की जटिलताओं के बारे में बढ़ती जागरूकता के साथ शोधकर्ता इन खोई हुई सभ्यताओं की कहानी को जोड़ रहे हैं। लाइडार उनके शस्त्रागार का सिर्फ एक उपकरण है। पुरातत्वविद पारंपरिक उत्खनन तकनीकों का भी उपयोग कर रहे हैं, मिट्टी के बर्तनों के टुकड़ों का अध्ययन कर रहे हैं, मिट्टी के नमूनों का विश्लेषण कर रहे हैं और पौधों और जानवरों के अवशेषों की जांच कर रहे हैं। ये खोजें सिर्फ अतीत को उजागर करने के बारे में नहीं है, वे वर्तमान को समझने और भविष्य को आकार देने के बारे में है। इन प्राचीन अमेजन सभ्यताओं की विरासत वर्षावन के लचीलेपन में, इसकी प्रजातियों की विविधता में और उन स्वदेशी समुदायों की सांस्कृतिक प्रथाओं में जीवित है जो अमेजन को अपना घर कहते हैं। अतीत से सीखकर हम वर्तमान को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं और ऐसे भविष्य की दिशा में काम कर सकते हैं जहां मानव समाज और वर्षावन दोनों फल फूल सकें। अमेजन के राज जो कभी पत्तियों की छतरी के नीचे छिपे हुए थे, अब प्रकाश में आ रहे हैं, हमें एक खोई हुई दुनिया की झलक और एक अधिक टिकाऊ भविष्य की ओर एक रास्ता प्रदान कर रहे हैं।